तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म की जो क्रिकेट के दीवानों के दिलों में बस गया था। जी हाँ, ड्रीम 11 की कहानी जो कभी युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बनी, लेकिन अब कानूनी जंग के बीच लटकी हुई। क्या ये वापस आएगा? आइए इसकी पूरी यात्रा को समझते हैं, शुरुआत से लेकर आज की बहस तक। ड्रीम 11 का नाम आज भारत में हर क्रिकेट फैन की जुबान पर। कुछ ही सालों में ये प्लेटफॉर्म युवाओं के बीच इतना छा गया कि मैच देखना और उसके लिए फैंसी टीम बनाना एक फैशन सा बन गया। लेकिन जब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू किया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता पर बहस छिड़ गई, तो हर किसी के मन में यही सवाल उमड़ आया, क्या ड्रीम 11 की वापसी संभव है? ये सवाल सिर्फ प्लेयर्स या यूजर्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरे समाज, अर्थव्यवस्था, कानूनी ढांचे और खेल की दुनिया छूने लगा। ड्रीम 11 की शुरुआत एक बेहद साधारण आइडिया से हुई कि क्यों ना दर्शकों को मैच के दौरान अपनी खुद की टीम चुनने का मौका दिया जाए। जब कोई यूजर्स ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाता है और उसके चुने हुए खिलाड़ी मैदान पर धमाल मचाते हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं। अगर कॉन्टेस्ट में टॉप पर पहुंच जाए तो प्राइज भी। ये फॉर्मेट दर्शकों को पैसिव वॉचेस एक्टिव पार्टिसिपेट बना देता है और यही इसकी ताकत। इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म रॉकेट की स्पीड से पॉपुलर हुआ। शुरुआती दिनों में ड्रीम 11 को कई लीगल हर्डल्स का सामना करना पड़ा। कई स्टेट ने इसे गैम्बलिंग की कैटेगरी में डालकर बैन करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट्स ने बार बार साफ किया कि फैंसी गेम किस्मत पर पूरी तरह निर्भर नहीं होती। यहाँ स्किल और स्ट्रेटेजी का बड़ा रोल। प्लेयर्स के स्टैट्स एनालाइज करना, उनके रीसेंट फॉर्म का जायजा लेना और परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना। इसलिए कोर्ट ने इसे स्किल बेस्ड गेम माना और बैन हटा दी। यही से ड्रीम 11 की असली ग्रोथ स्टोरी शुरू। आईपीएल और वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में उन्होंने बड़े एड कैंपेन चलाए। महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्टार्स इनके ब्रांड एम्बेसडर बने। यहाँ तक कि नेशनल टीम की जर्सी पर इसका लोगो नजर आया। छोटे टाउन्स और गांवों तक ये पहुंच गया, जहां लोग मैच से पहले प्लेइंग 11 के साथ साथ ड्रीम 11 टिप्स पर भी डिस्कस करने लगे। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ नेगेटिव साइड्स भी उभरने लगा। कई लोग पैसे गंवाने लगे। शुरू में छोटे मोटे बैट से काम चलता था, लेकिन लालच ने लोगों को कर्ज लेकर खेलने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स खो दी। न्यूज चैनल्स और पेपर्स पर स्टोरीज आने लगे कि युवा ड्रीम 11 में हारकर सुसाइड कर रहे हैं। इस गेम ने समाज को हिला दिया और गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा। स्टेट्स ने अलग अलग रूल्स बनाए, कहीं फुल बैन तो कहीं हाई स्टैक्स पर रेस्ट्रिक्शन। कंपनियों ने कोर्ट में चैलेंज किया और हर बार रिलीफ मिली, लेकिन इस कंफ्यूजन ने क्लैरिटी की कमी पैदा कर दी। आखिर ड्रीम 11 जैसे एप्स लीगल सेफ है या नहीं? इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 2025 का ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पेश किया। इसमें क्लियर कहा गया कि कोई भी ऑनलाइन गेम जहां मनी बैटिंग हो उसे गैम्बलिंग माना जाएगा और बैन हो जाएगा। गवर्नमेंट का स्टैंड था कि युवाओं को डिजिटल एडिक्शन और फाइनेंशियल लॉस से बचाना जरूरी है। एक्ट लागू होते ही ड्रीम 11 और दूसरी कंपनियों ने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दी। लाखों यूजर्स डिसअपॉइंटेड हो गए। हजारों एम्प्लॉय की जॉब खतरे में पड़ गई। क्रिकेट बोर्ड्स और लीग्स के स्पॉन्सरशिप डील प्रभावित हुए। लगा जैसे जिस प्लेटफॉर्म ने इंडियन डिजिटल एंटरटेनमेंट को नया टर्न दिया था उसका एंड हो गया। लेकिन स्टोरी यहाँ नहीं थमी। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट ने उनका बिजनेस राइट छीन लिया। आर्टिकल 1991 के तहत हर सिटीजन को ट्रेड और बिजनेस की फ्रीडम है। कोर्ट पहले ही कह चुके हैं कि फैंसी स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड, तो इन्हें गैम्बलिंग में क्यों डाले? अब सुप्रीम कोर्ट इस केस की हेयरिंग कर रहा है। गवर्नमेंट का काउंटर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये लॉ जरूरी था। उन्होंने केसेस साइड किए जहां लोग ड्रीम 11 में लॉस से डूब गए। उनका पॉइंट, अगर अल्कोहल और स्मोकिंग पर रेगुलेशन हो सकता है तो डिजिटल गेम्स पर क्यों नहीं? कंपनी और यूजर्स का कहना है कि ये पर्सनल फ्रीडम पर अटैक है। अगर कोई अपनी अर्निंग से एंजॉय करना चाहे तो गवर्नमेंट का दखल क्यों? ये भी हाईलाइट करते हैं कि ड्रीम 11 सिर्फ लॉस का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स को फैन से कनेक्ट करने का इनोवेटिव वे। ड्रीम 11 की रिटर्न की होप इसलिए हाई है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं, बल्कि इंडिया के डिजिटल फ्यूचर का है। अगर कोर्ट गवर्नमेंट के साथ जाता है तो स्ट्रिक्ट डिजिटल लॉज का सिग्नल मिलेगा, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिट देगा। लेकिन अगर कंपनियों को ग्रीन सिग्नल मिला तो ये शो करेगा कि इंडिया डिजिटल बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड भी ब्रीथलेसली वेटिंग कर रहा है। ड्रीम 11 बीसीसीआई का ऑफिशियल स्पॉन्सर था और आईपीएल टीम्स का मेजर एडवर्टाइजर। इसके जाने से बीसीसीआई को अपोलो टायर जैसा नया पार्टनर ढूंढना पड़ा, लेकिन ड्रीम 11 जैसे यूथ कनेक्टिविटी कोई जल्दी मैच नहीं कर पाया। अगर ये रिटर्न करता है तो स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यूजर्स की तरफ से तो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। ट्विटर पर हैशटैग ब्रिंग बैक ड्रीम 11 और हैशटैग ड्रीम 11 रिटर्न जैसे हैशटैग जो है ट्रेंड कर चुके हैं। कई कंपनियों के लिए सिर्फ मनी मेकिंग टूल नहीं, बल्कि मैच का असली फन। जब आपकी पिक्स परफॉर्म करती है तो एक्साइटमेंट डबल हो जाता है।
अब सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसीजन पेंडिंग है। क्या वो गवर्नमेंट के एक्ट को वैलिडेट करेगा और कंपनियों की अपील रिजेक्ट करेगा, या फिर कहेगा कि फैंसी स्पोर्ट्स को गैम्बलिंग से अलग रखना होगा और स्पेसिफिक रूल बनाने पड़ेंगे। अगर लेटर होता है तो ड्रीम 11 रिटर्न कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्ट्स के साथ, जैसे अंडर 18 बैन, बैटिंग लिमिट्स, हाई टैक्स और यूजर प्रोटेक्शन मेजर्स। ड्रीम 11 रिटर्न का क्वेश्चन असल में इंडियन सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच बैलेंस का सिंबल है। अब एक साइड पर नई जनरेशन है जो डिजिटल वर्ल्ड में फुल फ्रीडम चाहती है, दूसरी साइड पर गवर्नमेंट जो पब्लिक को होम से सेव करने का दावा करती है। ये डिबेट नई नई अल्कोहल, टोबैको, टीवी कंटेंट्स और मूवीज पर भी वैसे ही जंगे लड़ी गई। आज वही बैटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ड्रीम 11 के जरिए चल रही है। फ्यूचर क्या लाएगा ये कहना टफ है, लेकिन कोर्ट का वर्ड इंडिया की डिजिटल पॉलिसीज को डीपली शेप देगा। अगर ड्रीम 11 बैक आता है तो लाखों फैंस के लिए पार्टी टाइम होगा और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नया लाइफ ब्रीथ मिलेगा। लेकिन अगर नहीं तो यह वार्निंग बनेगा कि कोई डिजिटल बिजनेस सोसाइटी या लॉ से बड़ा नहीं। ये क्वेश्चन लीगल या इकोनॉमिक्स से आगे इमोशनल भी। इंडिया किस तरह का सोसाइटी बिल्ड करना चाहता है, जहां रिस्क लेने की फुल लिबर्टी हो या जहां सेफ्टी और डिसिप्लिन फर्स्ट। यही वजह है कि ड्रीम 11 रिटर्न की बात हर कोने में गूंज रही, चाहे स्टोर से लेकर ट्वीट तक और क्रिकेट ग्राउंड से कोर्ट रूम तक। जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात पक्की है, ड्रीम 11 की जर्नी ने इंडिया के डिजिटल एंटरटेनमेंट और लीगल डिस्कशंस को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया। बाकी आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप ड्रीम 11 की वापसी चाहते हैं या फिर नहीं।